Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about multiple choice questions with answer. So let's start the video. So our first question is the unit of power in SI system of unit is option A horsepower, B joule, C watt and D kg into meter. So over here right answer is option C watt. द यूनिट ऑफ पावर यानी कि पावर का यूनिट कौन सा रहेगा वॉट। एसआई मीन्स सिस्टम इंटरनेशनल, जो आपको याद रखना है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज ऑप्शन ए पोटेंशियल एनर्जी, बी काइनेटिक एनर्जी, सी पावर and D none of this. So over here right answer is option C power, यानी कि एट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इसे हम क्या कहेंगे पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ वर्क इन एसआई सिस्टम इज शो ऑप्शन ए न्यूटन, बी केजी, सी केजी इंटू मीटर एंड डी जूल। सो ओवर हियर राइट आंसर इज ऑप्शन डी जूल। सो वर्क का यूनिट क्या रहेगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 joule is equal to, so option A 0.1 newton into meter, B 1 newton into meter, option C 10 newton into meter and option D 100 newton into meter. So over here right answer is option B 1 newton into meter. So आपको याद रखना है 1 joule is equal to 1 newton into meter. Next question is the energy possessed by a body for doing work by virtue of its position is called. So option A potential energy, option B kinetic energy, C electrical energy and D chemical energy. So over here right answer is option A potential energy. So यहाँ पे क्या कहा गया है कि बॉडी पे क्या है जो भी एनर्जी है, राइट। लेकिन यहाँ पे फॉर डूइंग वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, यानी कि यहाँ पे आपको सिंपल एक एग्जांपल याद रखना है। सपोज एक डैम है, डैम के इनसाइड क्या होता है वाटर को स्टोर किया जाता है, राइट। तो वो जो वाटर स्टोर्ड है उसके इनसाइड कौन सी एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपको याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि किसी भी पोजीशन पे उसको स्टोर्ड किया है, यानी कि वो एज इट इज कंडीशन में है तो उसके इनसाइड पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो आपको ये सिंपल डैम वाला एग्जांपल याद रखना है कि डैम के इनसाइड अगर हमने वाटर स्टोर किया है, राइट, तो वो स्टोर्ड वाटर है उसमें कौन सा एनर्जी रहेगा पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई यूनिट इज, यानी कि एनर्जी का यूनिट कौन सा है। शो ऑप्शन ए डाइन, बी वॉट, सी केजी इंटू मीटर एंड डी जूल। सो ओवर हियर राइट आंसर इज ऑप्शन डी जूल। सो यहाँ पे एनर्जी का यूनिट क्या रहेगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the bodies which rebound after impact are called. Option A inelastic body, elastic body, neither elastic nor inelastic bodies, and none of these. So over here right answer is option B elastic bodies, यानी कि जो भी बॉडीज है, राइट, उसको सपोज हमने इम्पैक्ट अप्लाई किया तो उसके बाद अगर हम वो लोड अगर छोड़ देते हैं तो वो क्या करेगा फिर से उसकी ओरिजिनल पोजीशन में आने की ट्राई करेगा, राइट। तो उसको हम बोलेंगे इलास्टिक बॉडी। द मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार इज,
Option A purely translation, B purely rotational, C combined translation and rotational, and D none of this. So over here right answer is option C combined translation and rotational, यानी कि हमारा जो भी कार का व्हील है उसका मोशन कैसा रहेगा, कंबाइंड रहेगा, ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल, राइट, क्योंकि वो क्या करेगा, वो हमारा जो भी स्टेयरिंग है, राइट, उसमें से वो ट्रांसलेट करके व्हील को देगा, यानी कि ट्रांसलेशन से वो रोटेशनल मूव करेगा, यानी कि कंबाइन एक्शन रहेगा, उसका मोशन कैसा रहेगा, ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉ ऑफ मोशन इन्वॉल्व इन द रिकॉइल ऑफ गन इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन बी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, Newton third law of motion, and none of these. So over here right answer is option C, Newton's third law of motion. The law of motion involved in the recoil of gun is Newton's third law of motion. आपको पता है जब भी हम गन जो है उसका ट्रिगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, गन में से बुलेट आगे निकलेगी, राइट, तो जब भी वो गन में से बुलेट आगे की तरफ मूव करेगी उसी टाइम क्या होगा, जो गन है वो थोड़ा सा बैक आएगा, राइट, यानी कि जितना वो स्पीड से गन का जो बुलेट निकलेगा तो उतना ही स्पीड में से हमारा जो भी गन है वो पीछे की तरफ मूव करेगा, उसको हम बोलेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड, ऑप्शन ए इम्पल्सिव फोर्स, बी मास, सी वेट एंड डी मोमेंटम। सो यहाँ पे जो भी बॉडी है, राइट, बॉडी के अंदर क्या है, मैटर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे। सो ओवर हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मास। प्लीज लाइक, comment, share and subscribe this channel. Thank you.